मैं मृगना हूँ, आप लोग के लिए एक वीडियो बना रही हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, जब लाइव कर रही थी तभी मेरी हालत ख़राब थी। फिर मैं किसी के लाइव में गई थी, वहाँ इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी लाइव, तो जा पाऊँगी। फिर मेरा उसी दिन जिस दिन मैं डॉक्टर को गई थी दिखाने, उस दिन 2 बजे तक मेरी दवा आ गई थी, एंटीबायोटिक। हमने उसको खाया और दवा खाने के बाद जो है मेरी 1 घंटे के बाद मेरी हालत बुरी तरह ख़राब हो गई। खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी मुझे। शाम हो गई थी, 5-6 बज रहा होगा। फिर हमको जो हमारे बच्चों ने पहले लोग सोचा कि जॉब करते हैं, मगर आधे घंटे की दूरी हमारे घर से हॉस्पिटल की। तो लोगों ने फिर एम्बुलेंस बुला दी ना। एम्बुलेंस आई तो स्ट्रेचर पे लेके गया हमने। एम्बुलेंस में मेरी चप्पल भी छूट गई थी जो घर में पहनती हूँ। एम्बुलेंस में आई, यहाँ एडमिट हुई तो मुझे पता नहीं, मेरे को होश में नहीं थी मैं। जब होश में थोड़ा आई तो ये लोग मुझे होश में आए तो पता चला कि नहीं आती तो मुझे आईसीयू में डालते ये लोग। इनमें होश में आ गई। इनके सब ट्रीटमेंट देने के बाद रात के 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 हो रहा होगा, फिर लोगों ने मुझे बताया कि हमको फ्लोर पे ट्रांसफ़र करेंगे, इमरजेंसी से फ्लोर पे दे देंगे। तो फिर लोगों ने मुझे रात को ट्रांसफ़र दिया फ्लोर पे। इस समय 7th फ्लोर पे हूँ। सॉरी, मैं पूरी ताकत से बात नहीं कर सकती हूँ, पूरी तेज़ आवाज़ नहीं निकाल सकती, हिम्मत नहीं है। फिर हमने ये बनाया और ये मेरा रूम है, बहुत बिजी रूम है, पर आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी। ये सब व्यू है हमारे, ये सब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं हमारे, जो हमें एंटीबायोटिक का है उसका, और यही सब है। बहुत हालत ख़राब है, मुझे कुछ खाया पिया नहीं जाता है। आज मुझे खाने में इतना छोटा सा स्मॉल बाइट मेरे को मिला खाने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खा पा रही हूँ। फिर वेजिटेबल सूप मिला, बियॉन्ड करके कहते हैं। वेजिटेबल सूप मिला, ऐसा छोटा पोर्शन, क्योंकि जितना मैं कर सकती हूँ। पुडिंग, पहले मैं कभी पुडिंग नहीं खाना पसंद करती, उन्होंने पुडिंग दिया, उन्होंने वो आज खाया। कितने दिन से मैं खाना नहीं खा रही हूँ, खाया ही नहीं जा रहा है। सालों ही नहीं कर पा रही थी, सालों भी कर भी लूँ तो ऐसा लगता था पेट भर गया है। भूख गायब थी हमारी 5-6 दिन से, आई थिंक कहते समझ सकते 6 वीक्स में ढंग से, जिसमें से तो शायद 1 दिन खा भी ली होंगे थोड़ा सा। अदर डे तो बिल्कुल नहीं मैं खाई। चाय तो पिया ही नहीं जाता था, बनाती जरूर थे जाके किसी तरह हिम्मत करके। हस्बैंड जी भी दे देते थे, बेटा दे देता था, नहीं पी पाती थी। मांग हाँ पीऊँगी, नहीं पी पाती थी। फिर यहाँ भी मुझे कॉफ़ी थोड़ी सी ले लेती हूँ, क्योंकि हॉट है ना, तो कॉफ़ी को थोड़ा आसानी हो जाएगी पीने के लिए, तो कॉफ़ी ले लेती हूँ। बाकी तो सब ठीक है, सारी दवाएं चल रही है। डॉक्टर गाँव पूछ रही कि आपको कहाँ से ये हो गया, आप तो कहीं बाहर निकलती नहीं हो, आप बोली, तो आपको कहाँ से। मैं डॉक्टर मेरा फेस पकड़ के कह रही है, मिसेस मिश्रा, तुमको कहाँ से बीमारी लेके आ गई, तुमको तो बाहर भी नहीं निकलती हो। बोले हाँ, पर क्या करें, होने को हो जाता है। अरे हम क्या, और हमारा बेटा बीमार पड़ गया, क्योंकि मुझे रात भर सिर पे पट्टियाँ रखता रहा 2 दिन। मम्मी अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा 104 के ऊपर फीवर चला जा रहा था। 104 से थोड़ा ऊपर पॉइंट बढ़ जाता था, लेकिन ये वाकई नहीं, पट्टी रखो ना तो 101 हो जाता था। वो
वो हो जाए, थोड़ा आराम मिले तो सो जाऊँ मैं एक आधे घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, फिर मेरी वही हालत रिपीट हो जाए, बेचैन हो जाए बॉडी। लगता था कि जिंदा ही नहीं बचूंगी मैं, और लग रहा मेरी जान जा रही है। फिर मैं गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, वहाँ से हमने, और उस दिन हमने वही कि आज किसी की लाइफ में मैं थी, वहाँ जाके हमने बताया कि मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से दवा लेके आई हूँ, ऐसा ऐसा, और मैं लाइव नहीं करूँगी। उसी दिन ही 2 बजे दोपहर में मुझे एंटीबायोटिक मेरे डोर पे फार्मेसी से ड्रॉप कर दिया गया था, दवाई को मेरे दरवाजे पे। हमने मैं लगातार बोल रही हूँ, कोई आ जाएगा, मर्जी बना लो। तो एक वो दवाई हमने खाया, दवाई खा के मुझे लगा शायद आराम मिल जाएगा। मुश्किल से 1-1.25 घंटा बीता होगा, मेरी हालत जो खराब होना शुरू हुई, लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगी। खांसी खुल गई और अजीब होने लगा, बेचैनी हो गई, फीवर हाई हो गया, सब एकदम हड़बड़ा गए। फिर किसी पर टाइम नहीं था कि हमको गाड़ी से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल से मेरा घर आधे घंटे की दूरी पे है। सॉरी। मैं जल्दी से बोलना चाहती हूँ। आधे घंटे की दूरी पे है। फिर लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, फिर एम्बुलेंस में यहाँ आई। मेरा घर का सिबर भी पहनी थी, छूट गया एम्बुलेंस में। वही जब मैं आ गई तो फिर मैं एडमिट हुई। फिर मैं होश में नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। फिर वही मेरे को वही होश आया 12:30 बजे, रोड पे ट्रांसफ़र हुआ। तब से सारी दवाइयाँ चेंज हो रही, चेक कर रहे हैं। इतनी वीक हो चुकी हूँ मैं कि मुझे वॉकर भी पकड़ के चलने के लिए अकेले नहीं चल सकती। 2 बार गिरते गिरते बची हूँ, एनर्जी नहीं बची है। बट अगर ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और अगर देखिए अभी क्या होता है, अभी भी टेस्ट चालू है, क्या हो रहा है चेक कर रहे हैं। बच गई तो ठीक, नहीं बची तो ऊपर जाऊंगी। इससे मैं आप लोग को सच्ची वीडियो बना के आप लोगों से अपने मन की बात कह दूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी क्या कंडीशन है इस समय पे। और बस यही है, खाना मैं ना कुछ खा नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। एंटीबायोटिक चढ़ते हैं ना उतनी देर में, अभी भी मुझे लेकर 2 घंटे पहले एंटीबायोटिक चढ़ा है। एंटीबायोटिक भी चेंज करते रह रहे हैं। सोचे हमारे वाइट सेल का क्या हाल हो गया होगा बॉडी के, कितनी मैं वीक हो गई हूँ अंदर से। इससे मुझे खुद अगर जिंदा रहेगी सही सलामत तो भी मुझे अपने आप को बहुत संभालना है कि कुछ और ना मुझे कुछ पकड़ ले। सॉरी सही लगता है। लोग आ रहे होंगे, अब मैं रखती हूँ, चेकअप वेकअप करने वाले लोग, मैं रखती हूँ अब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग का ले लिया अपनी बात बताने में। जल्दी बोलने की कोशिश की हूँ, बहुत कंट्रोल करी हूँ। अपने पेन तकलीफ, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मेरा बैक स्पाइन सर्जरी ऑलरेडी 2018 में हो चुकी है। मेरी स्पाइन सर्जरी ऑलरेडी 2018 में हो चुकी है। फिर भी नी का पेन अलग मुझे बादल कर रहा है। मेरे सारे जॉइंट्स में तकलीफ हो रहा है, मेरे सारे जॉइंट्स पेन खुल चुके हैं इस समय। ठीक है, मैं अब मैं रखती हूँ और
सब लोगों को थैंक यू सो मच इतना टाइम हमारे को देने के लिए। और हो सके तो देख लीजिएगा अजय, अब यूट्यूब पे सब डालते हैं तो ये सब बोलना पड़ता है। ये देख लीजिएगा आप लोग को टाइम मिले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहाँ हूँ इतने दिन से, क्यों नहीं वीडियो बना पा रही हूँ। अब मेरी हालत खराब हो रही, मैं रखती हूँ हिम्मत। हिम्मत इकट्ठा करके हमने वीडियो बना दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर टेक केयर। जिंदा रही तो फिर मुलाकात होगी।